दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 4 वर्षीय बालक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके घर वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स दिए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 11 अगस्त 2016 को और जन्म का समय है दोपहर के 1:36। जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके लिए पूछा गया है कि क्या कुंडली में आईएएस या आईपीएस बनने के योग हैं या फिर नहीं, जॉब करना कैसा रहेगा या फिर बिजनेस करना इनके लिए बेहतर होगा। इनके पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, यानी विवाह को लेकर के भी प्रश्न पूछा गया है और इसके अलावा भी कुछ और प्रश्न इनके लिए पूछे गए हैं जिनका हम एक एक करके आखिर में जवाब देंगे। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखे तो वो वृश्चिक राशि में ही विराजमान है, लग्न में ही विराजमान है। इसलिए इस जातक की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की। जल तत्व प्रधान ये कुंडली बन जाती है। वृश्चिक लग्न या राशि वाले लोगों के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे जातक आमतौर पर देखा जाता है कि जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अपनी बातों को बहुत जल्दी सामने वाले के सामने प्रकट नहीं करते, मतलब दूसरों के सामने कहना चाहिए कि प्रकट नहीं करते हैं। अपनी बातों को अपने मन में ही दबा करके रखते हैं। ऐसे लोग रहस्यमयी होते हैं, मेहनती होते हैं और मेहनत के बलबूते जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। मेहनती इसलिए होते हैं क्योंकि मंगल इस लग्न में कारक होते हैं, लग्नेश होते हैं मंगल। इनकी कुंडली को देखा जाए तो यहां पर लग्न का मान 4 डिग्री का है, यानी कि लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक बलाबल यहां पर कहा जा सकता है। मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं, अपने ही घर में यहां पर मंगल देव बैठ गए 9 डिग्री के साथ। यहां पर बैठ करके मंगल देव रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर देते हैं। तो यहां पर लग्न में ही, इस जातक के लग्न में रोचक महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से रोचक महापुरुष योग इन्हें मेहनती बनाएगा, जीवन में नेम फेम देने वाला होगा, पद प्रतिष्ठा देने वाला होगा। और ऐसे ही लोग होते हैं जो कि शासन और प्रशासन में देखे जाते हैं। खास करके जो पुलिस विभाग में जो लोग होते हैं उनकी कुंडली को यदि आप निकाल करके देखेंगे तो रोचक योग आपको बहुत देखने को मिलेगा। मंगल प्रधान कुंडली ऐसे लोगों की देखने को मिलती है। यहां पर देखा जाए तो शनि भी साथ में बैठे हुए हैं। शनि और मंगल की युति जीवन में संघर्ष देने का कार्य करती है, जीवन में मेहनत करवाने का कार्य करती है। लग्न में ही शनि और मंगल की युति हो रही है, इस वजह से इस जातक को मेहनती बनाएगा। ये जो योग है शनि और मंगल का, ये इस जातक को मेहनती बनाएगा। कई सारे खिलाड़ियों की कुंडली में आप देख लें, पुलिस वालों की कुंडली में देख लें, मंगल और शनि की युति आपको देखने को मिलेगी। जो लोग मेहनती होते हैं उनके लिए मंगल और शनि की युति खराब नहीं है, लेकिन जो लोग कामचोर होते हैं उनके लिए ये योग बिल्कुल भी बढ़िया नहीं कहा जा सकता। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा यहां पर लग्न में विराजमान है नीच की राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा देव नीच के हो जाते हैं, लेकिन चूंकि मंगल साथ में बैठ गए तो निश्चित सी बात है यहां पर चंद्रमा का नीच भंग हो जाएगा और वो नीच भंग राजयोग बना देंगे। एक एक करके बात करते हैं। मंगल यहां पर 9 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था के बैठे हुए हैं। यहां पर बैठ करके ये इस जातक को साहसी बनाएंगे,
बलवान बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, नेम फेम देने वाला बनाएंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके मंगल भूमि से जुड़ा हुआ सुख देगा, जमीन से जुड़ा हुआ सुख यहां पर मंगल देने वाला होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। यहां पर दृष्टि डाल करके व्यापार में लाभ दे सकते हैं मंगल, और पत्नी के साथ थोड़ी मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है, चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है पत्नी के स्वभाव में। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके मंगल चोट चपेट के योग थोड़े बहुत बना देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस कुंडली में मंगल कारक है तो आपके लिए कोई बड़ी विपत्ति नहीं देने वाला होगा। अचानक से आपको यह मंगल धन का लाभ भी करवा सकता है। शनि को देख लेते हैं। 15 डिग्री के साथ शनि यहां पर युवावस्था के बैठे हुए। इस कुंडली में शनि एक समग्रह है, ना तो कारक है ना तो मारक है, एक समग्रह कहलाएंगे शनि। लग्न में बैठे हुए हैं वक्री होकर के। देखिए शनि यहां पर बैठे हुए हैं वक्री होकर के, इसका मतलब है कि शनि आपको संघर्ष करवाएगा। शनि वैसे भी संघर्ष कारक ग्रह है। शनि और मंगल की युति हो रही है आपकी कुंडली में, तो ये आपको संघर्ष करवाएंगे। यानी आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, आप कर्म योगी बन जाइए। ये शनि, ये मंगल आपको सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देंगे। वैसे भी शनि देखें इस कुंडली में कौन है, तो वो साहस, पराक्रम, मेहनत भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। लग्न में जाकर के विराजमान है। शरीर भाव में बैठा हुआ शनि एक ही बात आपको कह रहा है कि मेहनत करो, मैं सब कुछ दूंगा। तो मेहनत करिए और शनि से जुड़ा हुआ हर लाभ आपको देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके शनिदेव आपको, यदि आपसे छोटे भाई या बहन है, उसके साथ संबंधों को बढ़िया करने का कार्य करेंगे। आपकी छोटी मोटी यात्राओं में ये आपको लाभ पहुंचाएंगे। मेहनत जो आप करेंगे उस मेहनत से जुड़ा हुआ रिजल्ट भी आपको शनि देने वाला होगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। विवाह में विलंब की स्थिति शनिदेव दे सकते हैं। और शनि की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, कर्म स्थान के ऊपर पड़ेगी, तो मेहनत करवाएंगे। शनि मेहनत करवाएंगे और यह भी हो सकता है कि थोड़ा डिले करवाएं, चीजों में थोड़ी डिले की स्थिति शनिदेव करवाने वाले होंगे। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। यहां पर चंद्रमा मंगल के साथ बैठ करके चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है। इस कुंडली में चंद्रमा को देखा जाए तो वो भाग्येश है, यानी कि कारक ग्रह है, लेकिन वो नीच के हो गए, लेकिन नीच भंग भी हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि मेहनत के बाद ये चंद्रमा भी आपको पूर्ण रूप से लाभ करवाने वाला होगा। 1 डिग्री का चंद्रमा है। चंद्रमा यहां पर मृत अवस्था के हैं। मंगल के साथ बैठ करके लक्ष्मी योग बना दिया चंद्रमा ने, तो धन देने का कार्य करेंगे। लेकिन शनि का क्या, शनि भी तो साथ में बैठा हुआ है, और शनि और चंद्रमा की युति को हम विष दोष का नाम देते हैं। तो यहां पर शनि और चंद्रमा की युति विष दोष का निर्माण कर रही है, जिस वजह से ये आपके मन को पीड़ित करने वाला हो सकता है। आपके मन में नेगेटिव विचार उत्पन्न हो सकते हैं। हो सकता है आप मेहनत करें और आपको रिजल्ट ना मिले, तो कहीं ना कहीं आपका मन पीड़ित हो जाए, आपका मन परेशान हो जाए। तो इससे आपको बच के रहना है। नीचता भंग हो रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है यदि आप कुछ उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप चंद्रमा को बेहतर कर पाएंगे, अपने विचारों को शुद्ध रख पाएंगे। यहां पर देखा जाए चंद्रमा आपको हायर एजुकेशन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ की स्थिति देने वाले होंगे चंद्रमा। और चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। हालांकि देखिए चंद्रमा मृत अवस्था के हैं, 1 डिग्री का चंद्रमा है, तो बहुत ज्यादा बलाबल तो नहीं होगा इसकी दृष्टि में, लेकिन मान करके चले कि चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो ये पत्नी के साथ कहीं ना कहीं आपकी बॉन्डिंग को बढ़िया कर देंगे। पत्नी के साथ सामंजस्य बिठाने वाली स्थिति को ये बढ़िया कर देंगे और सुंदर पत्नी देने का कार्य करेंगे। वैसे भी सप्तम भाव जो है वो शुक्र के अंतर्गत आपका आ रहा है। एक बात और आपको बता दूं, शनि से जुड़ा हुआ, शनि यहां पर सुख भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। सुखेश है शनि, जाके लग्न में बैठा हुआ है। यहां पर बैठा हुआ शनि आपको जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को देने वाला होगा। केतु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ गए। चतुर्थ भाव में केतु 19 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। बराबर करीब 50% के आसपास का होगा यहां पर केतु के पास, और यहां पर केतु वृद्ध अवस्था में विराजमान है। केतु यहां पर शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शनि केंद्र में है। इस वजह से यहां पर केतु बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन चतुर्थ भाव में बैठा हुआ केतु घर में कलह की स्थिति और माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। 2 चीजों से आपको बच के रहना है। एक तो ये कि घर में कलह की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है, और दूसरा अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है,
केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, आठवें भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी। केतु की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। केतु की दशा में कोई मेजर डिसीजन लेने से बचना चाहिए आपको। केतु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी। केतु की दशा अंतर्दशा चलती है, राहु की दशा अंतर्दशा चलती है। आपके करियर में किसी ना किसी प्रकार का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके केतु विदेश की यात्राएं और धन का व्यय करवाने वाला होगा। सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य 25 डिग्री के साथ कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर बाल अवस्था के सूर्य हैं। इस कुंडली में सूर्य कौन है? तो वो कर्मेश हैं। कर्मेश है इस कुंडली में। सूर्य एक कारक ग्रह बने, लग्नेश के मित्र हैं और दसम भाव की स्वामी ग्रह है सूर्य। और यहां पर देखिए तो अति सुंदर केंद्र त्रिकोण राज योग बना करके यहां पर सूर्य देव विराजमान है। सूर्य शिक्षा, उच्च शिक्षा के भाव में विराजमान है और नवम भाव से हम पिता को भी देखते हैं। इस वजह से नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं आपको पिता की तरफ से सहयोग दिलवाएगा। आपको शिक्षा, उच्च शिक्षा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें भी सूर्य आपको लाभ की स्थिति देने वाले होंगे। पिता का हमेशा ही आप सम्मान करें, इसी से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको कोई विशेष लाभ नहीं देगा। सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी। यहां पर देख करके सूर्य आपके पराक्रम को, आपके बल को, आपके साहस को बढ़ाने वाले होंगे। सरकारी नौकरी चाहिए, ये सूर्य आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। इस सूर्य के ऊपर किसी भी पापग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। सूर्य यहां पर त्रिकोण में बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में है। यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। अच्छे पद पर जाना चाहते हैं, यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको इन चीजों में लाभ करवाएगा। दसम भाव को देख लेते हैं। दसम भाव में 4 ग्रह युति बना करके विराजमान है। कुछ योग और कुछ दोष यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, शुक्र और बुध की युति, शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है। इस कुंडली में आपको बता दूं कि ना तो शुक्र कारक है ना तो बुध कारक है, इसलिए ये लक्ष्मी नारायण योग बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको नहीं देगा। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि हां, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। 100% नहीं तो 60% तो रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा। गुरु और यहां पर राहु की जो युति है ये चांडाल दोष का निर्माण करती है। गुरु और राहु की युति चांडाल दोष का निर्माण करती है। वहीं बुध और राहु की युति कुंडली में जरत्व दोष का निर्माण करती है। तो इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। खास करके ये जो गुरु और राहु की युति चांडाल दोष बना रही है, ये कहीं ना कहीं आपके करियर में परेशानी और आपकी शिक्षा में परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि गुरु इस कुंडली में शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। गुरु की ही बात करते हैं। सबसे पहले 29 डिग्री का गुरु मृत अवस्था का दसम भाव में यहां पर मित्र सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। तात्कालिक मैत्री में है तो अति मित्र हो गए। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। गुरु कमजोर नहीं है, आपका गुरु अच्छी स्थिति में है, लेकिन मृत अवस्था के हैं गुरु और राहु के साथ चांडाल दोष बना रहे हैं, जिस वजह से यदि राहु की दशा अंतर्दशा चलती है उस दौरान आपके शिक्षा को बाधित करने का कार्य ये राहु कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, राहु आपकी शिक्षा को बाधित करने का कार्य कर सकते हैं। यहां पर बैठ करके गुरु जीवन में आपको मान सम्मान दिलवाने वाले होंगे, पद प्रतिष्ठा दिलवाने वाले होंगे। दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव के ऊपर। देखिए, अपनी ही राशि को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, क्या करेंगे तो बल को कई गुना बढ़ा देंगे। द्वितीय भाव होता है वाणी का, धन का, परिवार वालों के साथ संबंध का। इन सभी चीजों में वृद्धि करने वाले होंगे, धन देने वाले होंगे, आपको धनवान बनाने वाले होंगे, आपकी वाणी को बढ़िया करने वाले होंगे, परिवार वालों के साथ संबंध को बढ़िया करने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके माता से संबंधित सुख देने वाला होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित सुख ये गुरु आपको देने वाले होंगे। और छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि शत्रुओं के ऊपर विजय, कंपटीशन में सफलता और रोग से आपको मुक्त करने का कार्य करेगी। गुरु मृत अवस्था के हैं। आने वाले समय में आप इस गुरु को रत्न धारण करके बलवान बना सकते हैं। शुक्र की बात कर लेते हैं। 12 डिग्री का शुक्र यहां पर विराजमान है। सप्तमेश है शुक्र और द्वादशेश है। इस कुंडली में शुक्र मारक ग्रह है, मार्केश है शुक्र। दसम भाव में यहां पर शुक्र बैठे हुए। देखिए,
पत्नी भाव के जो स्वामी ग्रह हैं इस कुंडली में वो शुक्र बनते हैं, और हर पुरुष की कुंडली में शुक्र विवाह का या पत्नी का, स्त्री सुख का नैसर्गिक कारक ग्रह है। तो यहां पर आपके विवाह की जो जिम्मेदारी है वो पूर्ण रूप से शुक्र के हाथों में है। देखिए, शुक्र और राहु की युति इस बात को दर्शा रही है कि आप लव मैरिज करेंगे, पूर्ण रूप से इस बात को दर्शा रही है कि आप लव मैरिज करेंगे, और बहुत हद तक यह संभव है कि आपकी पत्नी भी वर्किंग हो, वो भी कार्य करती हो, कार्य क्षेत्र में वो भी बहुत अच्छा कुछ कार्य करती हो सकता है वो किसी सरकारी नौकरी में हो। 12 डिग्री के शुक्र यहां पर विराजमान है, बलाबल बढ़िया है शुक्र का, राहु के साथ बैठे हुए हैं। एक ही सुझाव दूंगा कि आप गलत रास्ते पर मत जाएं, क्योंकि शुक्र और राहु की युति कई बार व्यक्ति को खास करके यंग एज में गलत रास्ते पर लेकर के जाने वाली होती है। तो आप उस रास्ते पर मत जाएं। आपका चंद्रमा भी थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए आपको अपने चंद्रमा को मजबूत रखना है, अपने मन को मजबूत रखना है, अपने लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर रखना है, और आपकी पत्नी सुंदर होंगी, बढ़िया होंगी, लव मैरिज के योग कुंडली में मौजूद हैं। यहां पर शुक्र तात्कालिक मैत्री में है सूर्य के साथ, इस वजह से यहां पर बैठ करके शुक्र भी अच्छा लाभ देंगे। इनकी दशांतर दशा चलती है तो विवाह से संबंधित सुख, करियर से संबंधित सुख आपको देखने को मिलेगा। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, यहां पर दृष्टि डाल करके शुक्र भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित सुख दिलवाने वाले होंगे, ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाने वाले होंगे। मारक ग्रह जरूर है, लेकिन तात्कालिक मैत्री हो जाने की वजह से ये भी आपको कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे। बुध को देख लेते हैं। 21 डिग्री का बुध यहां पर वृद्ध अवस्था का बैठा हुआ है, और इस कुंडली में बुध को देखा जाए तो वो अष्टमेश है और लाभेश है, यानी कि मारक ग्रह हैं। जाकर के वो अतिमित्र सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री में भी हैं, इसलिए यहां पर बैठ करके जो बुध है ये भी आपको लाभ करवाने वाला होगा। बुध की दशांत दशा चलती है तो लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, कारक ग्रह नहीं है तो बैठे बिठाए आपको लाभ नहीं देंगे, मेहनत के बाद आपको लाभ देंगे। बुध अष्टमेश है, बुध की दशा में करियर में बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है कि आपकी जॉब बदल जाए, तो बुध की दशा में भी इन चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको धन का लाभ आता रहेगा, आपका करियर बढ़िया चलता रहेगा। गुरु और बुध की युति हुई है, बुध और शुक्र की युति हुई है, ये भी आपके लिए बढ़िया है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बुध और राहु की युति देखा जाए तो जड़त्व दोष का निर्माण करती है, इस वजह से कंसंट्रेशन की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। वैसे भी आपका चंद्रमा शनि के साथ है, बुध राहु के साथ है, गुरु जो कि शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह है वो भी राहु के साथ है, तो कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने की परेशानी आपको हो सकती है। इसलिए मैं माता पिता से चाहूंगा कि बचपन से ही यदि इस बालक को मेडिटेशन की शिक्षा दी जाए, मेडिटेशन सिखाया जाए, चाहे 1 मिनट से आप शुरुआत करें, 1 मिनट से चाहे आप शुरुआत करें इनके लिए ध्यान लगाने की, इनके लिए ये वरदान साबित होगा, इनके लिए ये बात वरदान साबित होगी। तो ये करवा करके देखें। यहां पर बैठा हुआ बुध बाकी सभी चीजों में आपको लाभ करवाने वाला है। राहु की बात कर लेते हैं। 19 डिग्री का राहु यहां पर बैठा हुआ है दसम भाव में। दसम भाव में बैठ करके राहु कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट दिलवाएंगे, पॉलिटिकल लोगों के साथ संबंध आपके होंगे। दसम भाव में बैठा हुआ राहु इन चीजों में व्यक्ति को लेकर के जाने वाला होता है। राहु दसम भाव में बैठा हुआ है, करियर में बदलाव दे सकता है, या तो एक ही समय पर आप 2-2 कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपने कार्य में, मतलब एक साथ कई सारे कार्य को करने वाले होते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके राहु कहीं ना कहीं आपकी वाणी को खराब कर सकता है। तो अपनी वाणी को बढ़िया बना करके रखें। धन आपको गुरु देने वाला होगा तो धन को संभाल करके रखें, फिजूल खर्च ना करें। और राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, शत्रुओं को मारने का कार्य करेगा ये राहु, तो यानी कि छठे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि भी आपके लिए बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यदि इस गुरु को बलवान बना दिया जाए जो कि दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो काफी हद तक स्थिति बढ़िया नजर आ रही है आपके कर्म स्थान की भी। चलिए, यह था इनकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा इनको शनि की चल रही है, शनि की महादशा इनको चल रही है, जो कि 3 फरवरी 2038 तक रहने वाली, यानी कि शनि की महादशा अभी 2019 में है
प्रारंभ भी हुई है। शनि की महादशा में फिलहाल शनि की ही अंतर्दशा चल रही है, जो कि 7 फरवरी 2022 तक रहने वाली है। शनि इस कुंडली में समग्रह है, प्लेसमेंट बढ़िया है। नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, वहां पर शनि वर्गोत्तमी है, यानी कि शनि वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं। इस वजह से शनि बढ़िया परिणाम देगा आपको। बस एक चीज आपको करना है, वो है मेहनत। मेहनत भाव के स्वामी ग्रह है शनि, मेहनत करिए और शनि की तरफ से संपूर्ण लाभ उठाइए आप। इनके प्रश्नों को लेते हैं। आईएएस आईपीएस बनने के योग के बारे में जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस कुंडली में देखा जाए तो कुछ क्षेत्र में आपको करियर के रिगार्डिंग बता देता हूं। देखिए, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ क्षेत्र, यानी परामर्श देने का क्षेत्र, पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ क्षेत्र, इसके अलावा सिविल सर्विसेज के भी योग नजर आ रहे हैं और इंजीनियरिंग का भी क्षेत्र यहां पर नजर आ रहा है। पुलिस विभाग जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, तो आईएएस आईपीएस में मुझे आईपीएस के चांसेस थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हां, इस बालक को आप सिविल सर्विसेज की तरफ लेकर के जा सकते हैं और उसमें इन्हें सफलता देखने को मिल सकती है। जॉब करें या फिर बिजनेस करें, दोनों में क्या बेहतर रहेगा? देखिए, वैसे तो ये जातक बिजनेस भी कर सकता है, मैं शुक्र की स्थिति को देख करके आपको बता सकता हूं, लेकिन इनको जॉब करने के लिए कहें, इनको सरकारी नौकरी लगेगी, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। सिविल सर्विसेज में ये सफलता प्राप्त करेंगे, इसके चांसेस भी बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट में इनको लेकर के जाएं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाएं और इनको सरकारी नौकरी करवाएं। आने वाले समय में हो सकता है ये जॉब के साथ साथ कुछ और कार्य करें, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले, यदि आपको याद हो तो, बताया था कि राहु ऐसे लोगों को एक समय पर 2-3 कार्यों में सम्मिलित करता है, 2-3 कार्यों में इन्वॉल्व करता है। तो हो सकता है अपनी पत्नी के नाम से कोई बिजनेस चलाएं, इनकी पत्नी बिजनेस संभाले और ये अपना जॉब करते रहें। तो ये योग इनकी कुंडली में मौजूद है, लेकिन प्राइमरी फोकस जो है वो जॉब के ऊपर होना चाहिए, सरकारी नौकरी के ऊपर होना चाहिए। पत्नी कैसी होंगी? पत्नी बढ़िया होंगी, थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की हो सकती है। मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव के ऊपर, इस वजह से थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव की होंगी, सुंदर होंगी। लव मैरिज की योग यहां पर पूर्ण रूप से बन रहा है। कुंडली का सबसे मजबूत ग्रह कौन सा है, इनके लिए पूछा गया है। देखिए, मंगल इस कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह की यदि बात की जाए, एक ग्रह जिसका नाम आप सुनना चाहें वो है मंगल, क्योंकि मंगल लग्नेश भी हैं, रोचक योग भी बना रहे हैं, उनकी डिग्री भी बढ़िया है। तो मंगल जो है इस कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह के रूप में यहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छा वर्ष जानना चाहते हैं इनके लिए। देखिए, सबसे अच्छा वर्ष जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कई सारे वर्ष इनके लिए आते रहेंगे जो कि इनके लिए अचीवमेंट देने वाला होगा, इनको बढ़िया रिजल्ट देने वाला होगा। देखिए, ध्यान से सुनिए, मंगल की दशा, गुरु की दशा, सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा, इन 4 ग्रहों की दशा अंतर्दशा जब भी चलेगी इस जातक को लाभ मिलेगा। इसके अलावा शनि की दशा मेहनत के बाद इन्हें संपूर्ण सुख देने वाला होगा। ध्यान से सुनिएगा, शनि की जो महादशा इनको चल रही है, मेहनत के बाद इन्हें संपूर्ण सुख दिलवाने वाला होगा। वैसे भी हम सब जानते हैं कि शनि बिना मेहनत के जातक को कुछ नहीं देते हैं, और इनका शनि खराब नहीं है। इनका शनि बस एक ही बात कह रहा है, मेहनत करो और सब कुछ पाओ। हर सुख शनि यहां पर इनको देने वाले हैं। तो मेहनत करवाएंगे तो शनि की दशा भी इनके लिए बढ़िया रहने वाली है। इसके अलावा इस कुंडली में कोई भी ग्रह बहुत खराब स्थिति में नजर नहीं आ रहा है, और यदि किसी में थोड़ी परेशानी है उसके लिए आखिर में मैं उपाय बता दूंगा। किनकी पूजा करनी चाहिए ये मैं आपको उपाय में बता दूंगा कि किनकी पूजा आराधना करने से इस जातक को सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। देखिए, इनकी नवमांश कुंडली बन जाती है यहां पर सिंह लग्न की, 5 नंबर से शुरू होती है। शनि वर्गोत्तमी है 4th भाव में, यानी प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ा हुआ सुख शनि निश्चित रूप से इन्हें देने वाले हैं। इसके अलावा गुरु जो है वो 5th भाव में अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि में जाकर के बैठे हुए, यानी इस जातक की जो शिक्षा है वो भी बढ़िया रहने वाली है, इस जातक की संतान भी बढ़िया होने वाली है। और इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रमा कर्क राशि में जाकर के बैठा हुआ है। यहां पर जो चंद्रमा नीच की नजर आ रहे हैं वो चंद्रमा अपने ही घर में जाकर के बैठे हुए हैं D9 चार्ट में, नवमांश में। इसका मतलब है कि चंद्रमा भी पॉजिटिव हो रहे हैं, चंद्रमा भी अच्छे हो जा रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो मंगल थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है बुध की राशि में, और राहु के साथ जाकर के बैठा हुआ है। तो मंगल का कमजोर होना D9 चार्ट में, इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो मंगल से जुड़ा हुआ उपाय मैं आपको दे दूंगा।
और सूर्य इनके सप्तम भाव में, नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ, यानी जो बात मैंने कहा आपको कि पत्नी थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव की होंगी, ये बात नवमांश कुंडली से भी मालूम पड़ रही है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय देखिए, अभी ये बहुत छोटे हैं, इनको एक चांदी की चेन गले में धारण करवाएंगे आप इनकी माता जी के हाथों से, और सोमवार की संध्या काल को, संभव हो तो पूर्णिमा के दिन या फिर शुक्ल पक्ष के सोमवार की संध्या काल को जो है माता के हाथों से, इनकी मां के हाथों से इनके गले में धारण करवा देंगे, लाभ देखने को मिलेगा। इस जातक को बचपन से आदत लगाएंगे कि चांदी की ग्लास में पानी पिए, संभव हो एक चांदी की ग्लास रखिए और उसमें इस जातक को हमेशा कहें कि ये पानी पिए, जल ग्रहण करें, इससे इनका चंद्रमा बहुत बेहतर होता चला जाएगा। बचपन से आदत लगा दें हनुमान चालीसा, हनुमान जी का भक्त बना दें इस जातक को, जीवन में ये बहुत तरक्की कर जाएंगे। शनि की दशा भी चल रही है इनको, तो हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जातक को सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। बड़े हो जाते हैं या अभी भी चाहे तो माता पिता के साथ हर शनिवार को जाकर के हनुमान जी के दर्शन कर ले मंदिर में, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। ये जो दशा है इसके अच्छे लाभ इनको देखने को मिलेंगे। और विष दोष एवं चांडाल दोष निवारण पूजा बड़े होने पर ये चाहे तो ये करवा सकते हैं। शनि और चंद्रमा का जो विष दोष बन रहा है और गुरु और राहु का जो चांडाल दोष बन रहा है कुंडली में, इसका निवारण किसी ब्राह्मण के द्वारा ये करवा सकते हैं। बहुत ये नहीं है कि आप आज ही करवा लें, जब आपके पास समय हो उस समय आप ये करवा सकते हैं। इससे भी इस जातक को बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 4 वर्षीय बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।